जय हिंद साथियों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। का जो नेत्र होता है वो क्या करता है, आप सारे लोग जानते हैं। जो नेत्र है वह एक ऐसी ज्ञानेंद्रिय होती है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने का काम करती है। मानव नेत्र 25 मिलीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर का एक हमारे शरीर में स्थित गोलाकार संरचना होती है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने का काम करती है। और यह एक 5 जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय होती है। आइए हम लोग देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी जो संरचना होती है, हमने पहले ही कहा है कि यह जो 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर का एक गोलाकार भाग होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इस तरह से इसकी संरचना हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए, यह जो इसका जो सबसे बाहरी हमारे मानव नेत्र में जो इसका सबसे बाहरी भाग होता है, ये वाला भाग, ये सफ़ेद रंग का एक अपारदर्शी भाग होता है। सफ़ेद रंग का एक अपारदर्शी भाग होता है जिसे हम लोग दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। ये जो दृढ़ पटल इसको नाम दिया गया वह इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये जो आँख है, इस आँख के अंदर जो भी अन्य पार्ट हैं उन सब की रक्षा करने का जो काम है वह हमारा दृढ़ पटल करता है। और ये हमारे आँख का जो सबसे बाहरी संरचना होती है वही होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये जो हमारा आँख है, इस आँख के बगल यहाँ साइड वाले भाग पर जब देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। तो और ये जो सफ़ेद भाग है, यहाँ जो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है वही यहाँ तक गया है, इसी को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो रक्तक पटल जो होता है वह दृढ़ पटल के नीचे, जस्ट इसके नीचे एक ऐसी अपारदर्शी झिल्ली की संरचना होती है काले रंग की, जो क्या करती है कि अगर प्रकाश यहाँ से कोई आया, किसी भी वस्तु से परावर्तन होकर के कोई प्रकाश हमारे आँख में एंट्री किया, तो प्रकाश के जो प्रकाश इधर उधर हो जाते हैं उनको परावर्तन से रोकने के लिए, हमारे आँख के अंदर बहुत अधिक मात्रा में परावर्तन ना होने लगे, इसके लिए यह जो प्रकाश है, इस प्रकाश को यह एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यहाँ देखो क्या होता है, कार्निया। ये जो कार्निया होता है, ये कार्निया क्या होता है, हमारा जो आँख है, इस आँख के बाहर जो उभरा हुआ भाग होता है, जैसे अगर संरचना में देखने की हम कोशिश करेंगे तो यहाँ तो गोल गोल सा है, लेकिन आगे जब देखेंगे हम लोग तो ये आगे थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ है। और इस उभरे हुए भाग पर, सबसे बाहरी भाग पर एक झिल्ली नुमा पारदर्शी झिल्ली की संरचना होती है। मतलब पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार किसी चीज़ को देखने पर स्पष्ट रूप से दिखे। तो जो कार्निया होता है, हमारे ये जो उभरा हुआ भाग है, इसके बाहर एक झिल्ली की पारदर्शी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और जब कोई आदमी अपना आँख दान करता है ना, तो आप लोग सुने होंगे, कहते हैं कि ये फलाने वो अपना आँखिया दान कर दिए हैं। तो दान करने का सेंस क्या है, ऐसा नहीं कि वो पूरा आँखिया चिम्मच से डाल के निकाल लिया गया है। वहाँ दान करने का सेंस ये है कि यह इस कार्निया को दान कर दिया गया है। मतलब जब आँख को दान किया जाता है तो उस दान में यही कार्निया वाले भाग को ही दान किया जाता है। और जब हमको अगर आँख में कभी चोट वगैरह लग जाती है तो देखते होंगे आप कि हमारी आँख जो होती है वह लाल हो जाती है। तो लाल क्या हो गई, पूरा आँख नहीं लाल हो जाता है, उसमें भी यह जो कार्निया वाला भाग है सिर्फ यही लाल होता है। तो यहाँ पर लाल कौन सा भाग होता है, कार्निया। दान कौन सा भाग करते हैं, कार्निया। आगे अगर हम और थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर देखिए कि एक हमारे आँख के, ये जो हमने कहा दृढ़ पटल सफ़ेद वाला है, इस दृढ़ पटल के ही जस्ट बगल में काला काला सा भाग दिखाई देता है। ये जो काला काला सा भाग दिखाई दे रहा है यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ आगे, ये क्या करता है, यह एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली की संरचना होती है जो मोस्टली 3 रंगों में होती है। ये जो आइरिस है या फिर परितारिका के नाम से जानते हैं, ये 3 रंगों में होती है। एक तो होता है काला, जो अधिकतर लोगों की आँखों में काला ही रंग होता है। दूसरा होता है भूरा, और तीसरा जो होता है वह कुछ नीला सा होता है। मतलब कहने का ये है कि हमारे आँख का जो रंग निर्धारण करता है, रंग का, वो कौन करता है, परितारिका या फिर आइरिस करती है। कैसे, जैसे देखे होंगे आप लोग, अगर ये जो आइरिस है, अगर ये काला है तो हम कहते हैं कि इनकी आँख काली है। अगर यही गांव में देखे होंगे कि किसी का आँख भूरा हो जाता है तो कहते हैं कि करजहा है। तो करजहा का सेंस कि उसकी जो परितारिका है, उसकी जो आइरिस है वह कैसी हो गई है, भूरे रंग की हो गई है। यह भी कुछ लोगों में पाई जाती है, लेकिन काले की अपेक्षा
कम लोगों में होती है। अगर नीले की बात करें तो नीला जो है ये बहुत ही रेयर केसों में मिलता है। ऐसे माना जाता है कि जैसे आप ऐश्वर्या राय सारे लोग जानते होंगे, उनकी आंख मानी जाती है कि नीली है, तो हम कहते हैं कि उनकी आंख जो है वो कैसी है, नीली है। तो यहाँ पर जो परितारिका है या फिर जो आइरिस है यह रंग निर्धारण का काम करती है। आगे अगर हम बात करें नेत्रोद के बारे में, तो जो नेत्रोद है यह क्या है, देखिए हमारी इस आंख के अंदर ना कुछ जल के भी क्वांटिटी पाए जाते हैं, जल की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जलीय द्रव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जलीय द्रव के नाम से। और यह जो जलीय द्रव है यह दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं कांचाभ द्रव और एक को कहते हैं हम लोग कांचाभ द्रव और एक को कहते हैं हम लोग नेत्रोद द्रव। क्या कहते हैं? नेत्रोद द्रव। एक होता है कांचाभ द्रव, एक होता है नेत्रोद द्रव। द्रव है मतलब लिक्विड है, पानी सा कोई चीज़ होगा। ये कहाँ होता है? देखिए जो हमारे के अंदर अधिकतर खाली भाग में द्रव भरा गया है वह हमारा कांचाभ द्रव होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वह अपवर्तनांक होता है 1.33। और इसी तरह से यहाँ हो गया, यहाँ पर भी देखोगे यह जो कार्निया है, ये बाहर वाला भाग जो कार्निया है, इस कार्निया और इस लेंस क्या होता है अभी आगे चर्चा करेंगे। इस लेंस और इस कार्निया के बीच में यह द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम लोग नेत्रोद द्रव कहते हैं। मतलब जलीय द्रव को ही दो भागों में तोड़ दिया जाता है, एक होता है कांचाभ द्रव और एक होता है नेत्रोद द्रव। कांचाभ द्रव जो यह अंदर भरा हुआ है और नेत्रोद द्रव जो है यह कार्निया, ये जो है ये कार्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। इसका भी जो अपवर्तनांक होता है कांचाभ द्रव का 1.33 और जो नेत्रोद द्रव होता है इसका भी अपवर्तनांक जो होता है वह 1.33 ही होता है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पुतली के बारे में। पुतली क्या होता है? देखिए जब हमने आइरिस के बारे में बात कर ली, आइरिस मतलब परितारिका जो है ये जो काले रंग की सामने दिख रही है, जब इसके बीच में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में एक और छोटा सा भाग दिखाई देता है जिसे हम लोग पुतली या फिर हम लोग नेत्र तारा के नाम से जानते हैं। पुतली या नेत्र तारा के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है? जो भी प्रकाश आता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के आया, परावर्तन होकर के आया, तभी वह वस्तु हमको दिखाई देती है। तो जब प्रकाश की मात्रा आवश्यकता से अधिक है तो यह जो पुतली है ना यह छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश की मात्रा हमको आवश्यकता से कम आती है तो यह जो पुतली होती है यह बड़ी हो जाती है। और इसको छोटा या बड़ा करने में जो सहायक होता है यह हमारा यह परितारिका या आइरिस ही होता है। क्या होता है? जब कहीं बाहर से किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश आया, अगर प्रकाश अधिक मात्रा में है तो यह परितारिका या फिर जो आइरिस है यह धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। और यह जो पुतली है यह है कहाँ? यह इसी परितारिका में ही है। तो जब परितारिका सिकुड़ेगी तो यह जो पुतली है इसका जो आकार होता है वह छोटा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर हम सूर्य की तरफ ऐसे अपने आंख को देखें तो क्या इसे हम पूरा देख लेंगे? नहीं। जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं अपने आंख को तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से करने से होता क्या है कि यह जो आंख का स्ट्रक्चर ये छोटा हो रहा है, मतलब जो परितारिका या आइरिस है यह छोटी हो रही है। और इसी परितारिका या आइरिस में ही पुतली भी है और पुतली भी छोटी हो जाती है, जिससे जो प्रकाश की मात्रा है वह हमारे आंख में लेंस के पास कम मात्रा में पहुंचती है, आवश्यकता अनुसार पहुंचती है। या फिर अब ये तो हो गया कि जब अधिक मात्रा में आए, जब कम मात्रा में आता हो, जैसे मान लीजिए अगर किसी कमरे में हम एंट्री कर गए और उस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो जब अंधेरा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कोशिश ये करते हैं कि जो चीज़ स्पष्ट नहीं दिख रही है, कोशिश करते हैं कि आंख को ऐसे फैला करके देखें, आंख बड़ा करके देखें। तो आंख बड़ा करने से क्या होता है कि यह जो परितारिका या फिर जो आइरिस है यह बड़ा हो जाती है, और इसी में यह नेत्र तारा या पुतली भी है। ये जो छिद्र होता है पुतली में, आइरिस में, वही हमारा पुतली होता है। तो यह भी क्या होता है? बड़ा हो जाता है, जिससे प्रकाश अधिक मात्रा में आने लगता है। अब आगे बात कर लेते हैं लेंस। लेंस देखिए, लेंस क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिजिक्स का एक चैप्टर है उसमें लेंस के बारे में बताया जाता है। लेंस जैसे कैमरे वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, लेंस कैमरे में शीशा का बना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है यह जो लेंस होता है यह शीशा का नहीं बना होता, प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो मानव नेत्र के अंदर लेंस होता है वह प्रोटीन्स का बना होता है। और यह जो लेंस होता है यह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है?
उत्तल लेंस होता है और हमारे आँख के अंदर जो प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, किसी वस्तु का चित्र बनाने का जो काम करता है वह यही हमारा लेंस ही करता है। ये किस तरह से करता है, देखिए कोई वस्तु, किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के आया, यहाँ पर एंट्री किया, सबसे पहले कार्निया पर आया, कार्निया पर इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद फिर यहाँ पर पुतली के माध्यम से जब ये अंदर की तरफ जाता है तो लेंस पे पड़ता है और या फिर लेंस क्या करता है, उन प्रकाश आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा यहाँ जो एक संरचना पाई जाती है रक्तक पटल के नीचे, जिसे हम लोग कहते हैं रेटिना, इस रेटिना पर एकत्रित कर देता है, फोकस कर देता है, मतलब ला करके वहाँ पर प्रकाश की किरणों को मिला देता है। और जब कभी भी कहीं भी अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब का या फिर चित्र का या फिर इमेज का निर्माण होता है। तो यह लेंस करता क्या है कि जो जिस भी वस्तु से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उनको यह इस रेटिना पर फोकस करवाने का काम करता है, एकत्रित करवाने का काम करता है, जिससे किसी भी वस्तु का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बन सके। तो यहाँ पर जो लेंस होता है इसका अपवर्तनांक जो होता है वह 1.44 होता है, प्रोटीन्स का बना होता है और उत्तल लेंस होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो यह जो लेंस होता है ना, यह मांसपेशियों से जकड़ा हुआ होता है। मांसपेशियों का मतलब जैसे आप नीचे संरचना देख रहे होंगे यहाँ और यहाँ, तो ये जो है ये मांसपेशियाँ होती हैं जिसे हम लोग पश्चाभी मांसपेशी कहते हैं। यह जो है यह लेंस इसी पश्चाभी मांसपेशियों में जकड़ा हुआ होता है और यह लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करता है। मतलब कभी कभी देखते होंगे कि हम दूर की भी वस्तु स्पष्ट देख ले रहे हैं, नज़दीक की भी वस्तु स्पष्ट देख रहे हैं, लेकिन जब आप लेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो लेंस में दिखाया जाता है कि जब दूर होगा तो प्रतिबिंब कहीं बनेगा, नज़दीक होगा तो कहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में तो भाई एक चीज़ और आप लोग पहले जान लीजिए कि मानव नेत्र के अंदर कभी भी प्रतिबिंब स्पष्ट तब बनता है जब प्रकाश की किरणें रेटिना पर एक दूसरे को काटती हैं। तो अगर मान लो पहले कंडीशन में कहीं दूर का देख रहा है, कहीं दूर का देख रहा है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे लाओगे नज़दीक में तो यह प्रकाश की किरणें यहाँ पर बनने लगेंगी। तो जब यहाँ पर प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काटने लगेंगी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम लोग नज़दीक लाते हैं तो भी वस्तु को स्पष्ट देखते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो पश्चाभी मांसपेशी है ना, यह इसको चाप देती है, लेंस को ऐसे छोटा कर देती है, और जब लेंस को छोटा कर देती है तो इसकी जो वक्रता है बढ़ जाती है, और वक्रता बढ़ने के कारण इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वह छोटी हो जाती है, और वक्रता त्रिज्या जब छोटी हो जाती है तो इसकी फोकस दूरी भी छोटी हो जाती है, क्योंकि एक संबंध होता है एफ और आर के बीच में। एफ जो है फोकस दूरी है और आर जो है इसकी त्रिज्या है। तो जब इसकी वक्रता त्रिज्या लेंस की छोटी हो गई तो फोकस दूरी भी छोटी हो जाती है। मतलब जैसे जैसे हम नज़दीक किसी वस्तु को लेकर के आ रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ बनना चाहिए था तो इसको ये चाप दिया, छोटा कर दिया, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो गई, और वक्रता त्रिज्या जब कम हो गई तो फोकस भी कम हो गया। मतलब जो प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था उसको या फिर से रेटिना पर बनाने लगता है और वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। मतलब लेंस को एक स्ट्रक्चर देने का काम कि कब ये सिकुड़ेगा, कब फैलेगा, तो कौन करता है? पश्चाभी मांसपेशी। और जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है ना, ये पश्चाभी मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद हो जाती हैं। बंद करने का मतलब कम करने होने लगती हैं। तो देखते होंगे कि जैसे जैसे आदमी 40 से प्लस में जाता है तो वह उसके अंदर आँख से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं। कभी वह दूर का नहीं देख पाता है, कुछ आदमी नज़दीक का नहीं देख पाते हैं। तो इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो पर चर्चा की जाएगी कि क्यों दूर का नहीं देख पाता है, क्यों नज़दीक का नहीं। आज इतना ही जान लीजिए कि जब पश्चाभी मांसपेशियां इस लेंस को आकार देने में असक्षम हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, तो यहाँ पर ये हमारा जो इस तरह के रोग जो हैं आँख से रिलेटेड वो उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में। नेत्रोद हो गया, ये हो गया, कार्निया हो गया, नेत्रतारा हो गया, उत्तल लेंस जो हो गया, पश्चाभी मांसपेशियाँ, दृढ़पटल हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं रेटिना के बारे में। पीत बिंदु के बारे में बात हमने नहीं किया। देखिए रेटिना के बारे में हमने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब कोई प्रकाश की किरणें आई, लेंस से यहाँ पर अपवर्तित हुई और अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर काटती हैं प्रकाश की किरणें एक दूसरे को, तो इसी रेटिना पर जो वस्तु का है वो प्रतिबिंब जो होता है वह बनता है। और कैसा बनता है? ये हमेशा वास्तविक, उल्टा और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। अब वस्तु से छोटा बनने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी आंख कितनी बड़ी है? 25 mm की है। इसकी जो त्रिज्या है कितनी है? 25 mm की है, या 2.5 सेंटीमीटर की है। और हम लोग देखते कितनी बड़ी बड़ी वस्तु हैं। हम जहाज को देखते हैं, हाथी को देखते हैं। हाथी कितनी बड़ी? बहुत बड़ी है।
हमारे आँख का कई गुना बढ़ा है। अगर हमारे आँख में उस हाथी का छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता तो क्या होता, तो हमको उस हाथी का प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसका चित्र बनाने के लिए हमको जो आँख की ज़रूरत होती वो हाथी से भी बड़ी हो होती ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी बड़ी वस्तु होती है उसका कई गुना छोटा प्रतिबिंब हमारी आँख में बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। जब भी रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब तो स्पष्ट बनेगा। अगर रेटिना से थोड़ा सा भी इधर आगे पीछे हुआ तो फिर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बनता है और हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। और ये जो रेटिना है ना, यह किससे बनी होती है? अगर रेटिना के संरचना के बारे में बात करें हम लोग तो जो रेटिना है ये कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिकाओं के बारे में आप लोग जानते हैं, कोशिकाओं से बनी होती है। और दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है बेलनाकार या फिर दंडाकार कोशिकाएं, दंडाकार कोशिकाएं, और दूसरा होता है कोशिकाएं, और जो दूसरा होता है वह हमारा होता है शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं ये जो है रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक होता है दंडाकार कोशिका और दूसरा होता है शंक्वाकार कोशिका। दंडाकार, इन दोनों का अलग अलग काम है। देखिए क्या होता है, ये जो दंडाकार कोशिकाएं होती है ना, ये प्रकाश की सुग्राही होती हैं। सुग्राही होने का मतलब ये है कि जिस मानव नेत्र के रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं अधिक होंगी वह आदमी अंधेरे में भी वस्तुओं को काफ़ी हद तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर किसी भी आदमी के अंदर जो आँख है उस आँख की रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं कम हो गई तो उस आदमी को किसी वस्तु का प्रतिबिंब या चित्र स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी। मतलब यह जो दंडाकार कोशिकाएं हैं प्रकाश की सुग्राही होती हैं। अगर अधिक है तो आदमी कम प्रकाश की उपस्थिति में भी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, और अगर कम है दंडाकार कोशिकाएं तो उसे किसी वस्तु को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं यह रंगों का पहचान कराने में सहायक होती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं रंगों का पहचान का मतलब क्या है, देखिए जब शंक्वाकार कोशिकाओं में कमी आ जाती है या किसी के आंख की रेटिना में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होती है तो वह आदमी रंगों का पहचान करने में असक्षम होता है और उसे एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता। मतलब वर्णांधता क्या है, यह एक ऐसा रोग है जिसमें जो व्यक्ति है वह रंगों में पहचान नहीं कर पाता है और विशेष रूप से वह लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है। लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है तो उसे कौन सा रोग होता है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। और ये किस कारण से होता है कि रेटिना में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं कि दंडाकार कोशिकाएं। देखिए आप लोग देखे होंगे कि मुर्गा जो गाँव में होता है वह रात के समय सबसे पहले जा करके अपने जगह पर बैठ जाता है और सुबह में सबसे पहले वही उठता भी है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, आपने कभी सोचा? देखिए उसमें क्या होता है कि जो मुर्गे की रेटिना है उस रेटिना में यह जो दंडाकार कोशिकाएं हैं ना इसकी कमी पाई जा रही है। और यह दंडाकार कोशिका है क्या, प्रकाश का सुग्राही है। मतलब जिसके अंदर दंडाकार कोशिकाएं जितनी अधिक होंगी वह देखने में उतना ही सक्षम होगा कम प्रकाश में भी। लेकिन उसमें क्या है, उस मुर्गे के जो ये रेटिना की कोशिका है, दंडाकार कोशिका है, इसमें इसकी कमी है तो वो क्या करेगा, कमी है मतलब जब ज़्यादा प्रकाश होगा उसको सिर्फ तब दिखाई देगा और जैसे ही प्रकाश कम हुआ उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसी कारण जब थोड़ा सा भी अंधेरा होने लगता है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है और जाके चुप्पे से कहीं अपना जो भी गांव में जगह होता है जिसे दरबा कहते हैं, जा करके आराम से चुप्पे से बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई देना बंद हो गया है। और फिर जैसे सुबह हुआ, अब रात भर उसको अंधेरिया छाया हुआ है, रात भर वो बेचारा अंधेरे में बैठा हुआ है। लेकिन जैसे सुबह हुआ, जैसे थोड़ा सा भी सूर्य की लाली दिखाई दी उसको लगता है अब आ गया प्रकाश। अब तो वो क्या होता है कि जो पूरी रात है ना वह बहुत अधिक अंधेरे में बिताया हुआ है और जैसे ही सुबह होता है तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है कि अब प्रकाश आ गया, अब हमको चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। और इसी के कारण वह सुबह में सबसे जल्दी उठ जाता है और फिर उत्तेजित होकर के चिल्लाने भी लगता है। उसके बाद में फिर देखिए क्या होता है कि हमने कहा कि जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर तो बनता है, लेकिन रेटिना पर बनने के साथ साथ हम किसी भी वस्तु का एनालिसिस किससे करते हैं, मस्तिष्क से। मतलब जो भी सूचनाएं हमको कहीं से मिले उस सूचना को भेजना है कहाँ पर, दिमाग में, मतलब मस्तिष्क में। जो CPU है हमारा, जैसे कंप्यूटर का CPU सारा प्रोसेसिंग वहीं पर होता है ना, तो जो भी एनालिसिस होगा वो हमारा कहाँ होता है, मस्तिष्क में। मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बना है तो ये प्रतिबिंब हमको देखिए यहाँ पर हमने कहा कि कैसे
कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन देखे होगे कि कोई चीज़ हमको उल्टा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि यहाँ से प्रकाश जो सिराएं होती हैं जो इस प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क तक पहुँचा देती हैं, और मस्तिष्क इस तरह होशियार तो है ही कि किसी वस्तु का, किसी उल्टे वस्तु का जो सीधा प्रतिबिंब बना देता है। यहाँ पर देखेंगे जो पीत बिंदु है यह क्या होता है, यह जो रेटिना का केंद्र होता है, यहाँ पर ये जो बीच वाला पॉइंट होता है पीले रंग का होता है, जिस कारण इसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। और अगर प्रकाश की किरणें यहाँ पर आकर के एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब कि यहाँ पर किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बन रहा है पीत बिंदु पर, तो इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। अगर हमारे आंख में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है तो आप समझिएगा कि वह कहाँ पर बन रहा है, पीत बिंदु पर बन रहा है। आगे एक पॉइंट होता है अंध बिंदु। देखिए क्या होता है कि जहाँ से ये प्रकाश सिराएं हमारे आंख को भेद करके, छेद करके हमारे मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर कभी भी प्रकाश की किरणें नहीं पहुँचती, और जहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुँचती इस वाले पॉइंट को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। ये बिंदु है, अंध बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी लगता है कि सारा टॉपिक लगभग कवर हो गया होगा, और भी इसमें बहुत कुछ है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उनके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।